मैक्रो के फंक्शन की बात कर रहे थे हम। ये हमारी वर्ड फाइल है और हम हाउ डू वी यूज अ मैक्रोस। सो मैक्रो यूज करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है एंड इसमें अगर आपको यूज करना तो मैक्रो एक्चुअली क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम रन मैक्रो कर देंगे। मैक्रो फाइल, दिस इज योर मैक्रो ऑप्शन एंड अगर मैंने रन मैक्रो किया तो देखेंगे आप फाइल मैक्रो ऑप्शन। तो एक छोटा सा कैमरा बन के आ जाएगा। दिस इज व्यू मैक्रो एंड अगर हमने मैक्रो को रन कराएंगे तो एक कैमरा सा बन के आ जाता है। सॉरी, मैंने अभी तक कंटेंट नहीं सिलेक्ट किया था, इसलिए मैक्रो रन नहीं हुआ। अब मैं इसके से कंटेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ और देन आई रन अ मैक्रो एंड अभी टाइम नाउ। अब हम इसे रन करते हैं। फाइन, ये इसमें ये अपने आप इस तरह से चेंज इसलिए हो गया क्योंकि पहले मैंने एक मैक्रो प्रोग्राम एज ए सैम्पल सेलेक्ट किया था और उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे। तो क्योंकि कुछ चेंजेस ऑलरेडी कर चुके था तो वो उसी को ही अप्लाई कर दिया उसने ना। दिस इज ऑलरेडी, जो भी चीज़ें हमने मैक्रो में सेव कर रखी होती हैं वो दूसरे किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप जब सेलेक्ट करके रन मैक्रो करोगे तो वो सब वही सारी फॉर्मेटिंग जो है चेंज हो जाएगी। इसको हम अंडू कर लेते हैं और हम देखते हैं कि व्हाट टू डू। अगर हमें नया मैक्रो रन करना होगा तो अगेन हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इंसर्ट पे जाएंगे, मैक्रो पे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये आ रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, अब नया मैक्रो स्टार्ट कर लेते हैं। आई सिलेक्टेड द कंटेंट एंड वेंट टू द मैक्रो। अभी इसमें रिकॉर्ड मैक्रो पे आ गया। ये इसका नाम बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी नाम चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी मैक्रो वन है, चलिए इसे मैक्रो वन ही रहने देते हैं एंड अब ये आपकी फाइल थी जो मैंने कंटेंट सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि उसका नाम मैक्रो वन ही मैंने रहने दिया, मैंने मैक्रो चेंज नहीं किया। उसको मैं ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐड हो गया। फाइन एंड देन ओके। ओके करने के बाद अब देखिए मेरा कर्सर जो है ना वो एक छोटा सा कैमरा बन के आ गया है। अब जो भी चीज़ मैं सिलेक्टेड कंटेंट में करती जाऊंगी वो चेंज होता जाएगा और जहाँ पे भी मुझे ये सारे ये सारे इफेक्ट अप्लाई करने होंगे तो मुझे सिंपल क्या करना होगा, रन मैक्रो करना होगा। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे किया, ऑलरेडी आई मेड सम चेंजेस और उसके बाद मैंने रन मैक्रो कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में ये कैमरा क्या है, दिस इज बीइंग रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्ड कर रहा है जो भी फॉर्मेटिंग मैं अपने कंटेंट में कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं होम पे चले जाती हूँ, मैं अपने कंटेंट को बोल्ड कर देती हूँ। बोल्ड के बाद मैं इटैलिक्स भी कर देती हूँ। इटैलिक्स के बाद मैं इसका कलर कुछ चेंज कर देती हूँ। फॉन्ट कलर मैंने रेड कर दिया, ठीक है। एंड देन चलिए मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ। और मुझे अगर इतना ही करना था और उसके बाद मैं अपना मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड मैक्रो कर रखा था, अब मैं मैक्रो को स्टॉप कर देती हूँ। मैक्रो मेरा स्टॉप होगा। तो मैक्रो स्टॉप होने का मतलब क्या है कि जो भी कंटेंट मैंने सेव किया, सेलेक्ट किया था, उसका कलर चेंज करना, उसको अंडरलाइन करना, उसको बोल्ड करना, उसको इटैलिक्स करना, इतना ये मैंने फॉर्मेटिंग की। अब ये फॉर्मेटिंग अगर मुझे सेम फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी फिर से करनी होगी तो मुझे ये सारी चीजें फिर से नहीं करनी पड़ेंगी। आई डोंट नीड टू सेलेक्ट एंड बोल्ड एंड राइट, मैं सिर्फ रन मैक्रो कर दूंगी क्योंकि मेरे मैक्रो में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। दिस वन, ये वाला मैंने मैक्रो वन अभी किया था ना, मैक्रो वन कर देते हैं। मैक्रो वन जो है वो इस पे रन कर दिया हमने एंड दिस इज बीइंग बोल्ड, अंडरलाइन एंड बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, वो सारी चीजें जो है इसमें आ गई। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मैक्रो। दैट्स इट। वर्ड में सिर्फ इतना बचा था आपका, तो यहीं पे ही आपका वो एमएस वर्ड की वर्किंग जो है वो खत्म हो जाती है।
Now today I'll start with the PowerPoint. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और अब हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। पावरपॉइंट क्या है? पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं ना, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इट इज बेसिकली टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशंस। एंड व्हाई डू वी मेक प्रेजेंटेशंस इन पावरपॉइंट? पावरपॉइंट में हम क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। जब भी हम किसी को कोई भी चीज़ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या प्रेजेंटेशंस जो हमारे दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप लेंदी वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे तो पढ़ने वाला उससे कुछ भी नहीं समझेगा उसमें, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द स्क्रीन एंड द पर्सन विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू शो। आप उसमें क्या दिखाना चाह रहे हो या क्या नहीं दिखाना चाह रहे हो। इसीलिए हम जब प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो पीपीटीज बनाते हैं। पीपीटीज क्या हमारी स्लाइड्स होती हैं, जैसे अभी तक हमारे वर्ड के पेजेस थे, वैसे उसकी पेजेस जो होती हैं स्लाइड्स होती हैं। ये स्लाइड्स होती है, इसमें हम की कंटेंट लिखते हैं। एज ए स्टूडेंट अगर हम बच्चों की बात करें तो आप लोग अक्सर ये गलती करते हो कि आपको प्रेजेंटेशन देना होता है और सारा कंटेंट उठा के अपनी पीपीटी में डाल देते हैं। पीपीटी इज नॉट टू राइट एवरीथिंग, यू नो। पीपीटी इज जस्ट टू राइट द की हाइलाइट्स। उसमें हम की हाइलाइट्स लिखते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिव होगा। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से अच्छे प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कई सारे फीचर्स हैं एंड ऑब्वियसली आपको कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है तो आपका पावर पॉइंट किस तरीके का है या कितना अच्छा आपने प्रेजेंटेशन बनाया है, that makes a lot of difference. That shows the ability of the person who has prepared the slides or who has prepared the PowerPoint. And as your presentation में जितना आपके प्रेजेंटेशन में आपका बोलना, आपका एक्सप्लेन करना, आपका अपना प्रेजेंटेशन मैटर करता है, उतना ही मैटर करता है कि आपने अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाया है। तो हाउ कैन वी मेक आवर प्रेजेंटेशंस मोर इम्पैक्टफुल? लेट्स हैव अ लुक। हम कुछ प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। एक मैं सिंपल सा प्रेजेंटेशन लेती हूँ। देखिए, अगर ये वर्ड डॉक्यूमेंट को मैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाऊंगी तो क्या होगा? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनीथिंग कि मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रही हूँ। सो ऑब्वियसली नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन and it will be very boring if I put all the content on my slides. This is the Word document and I am just leaving it. एक हम प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। हम एक प्रेजेंटेशन सिंपल सा खोलेंगे ताकि जिसमें हम कुछ आगे भी चेंजेस कर सकें। सो एक प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर लिया है। इन दिस प्रेजेंटेशन, फाइन, कैन यू सी दिस? इट हैज 13 स्लाइड्स, कोई बात नहीं। कैन यू सी द प्रेजेंटेशन ऑन माय स्क्रीन? यस। ओके, ये एक बहुत सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। ये भी स्लाइड्स है। अब सिंपल, मैं पावर पॉइंट पे गए। पावर पॉइंट पे जाते ही, चलिए इससे पहले हम बात कर रहे थे आप खोलेंगे कैसे, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करेंगे। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए आप पावर पॉइंट पे चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाइए। पावर पॉइंट हो गया। और जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाते हैं तो वो इस तरीके से आपके पास ओपन करेगा। हम ब्लैंक स्लाइड खोल लेते हैं। हालांकि बहुत सारे डिज़ाइन आइडियाज़ वो खुद भी जनरेट करता रहता है टाइम टू टाइम आपको समझाने के लिए। लेकिन कैन यू सी द दिस स्लाइड, जो पहली स्लाइड आपके पास है? यस मैम। ओके, पहली स्लाइड, दिस वन, पहली स्लाइड यही खुलती है जिसमें कि आप ऐड टाइटल एंड सब टाइटल डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर हम इसमें डाल देंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, फाइन, सब टाइटल में हमने डाल दिया बीकॉम 6, बीकॉम 4th सेमेस्टर एंड इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपकी टाइटल स्लाइड होती है। इसमें बेसिकली हम हेडिंग एंड टाइटल्स ही डाल रहे होते हैं। उसके बाद अगर आपको न्यू स्लाइड डालनी है तो आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करिए और ये सारी टाइप्स ऑफ स्लाइड्स सारी टाइप्स ऑफ स्लाइड्स आ जाएंगी। लाइक दिस इज कॉल्ड द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड जिसमें कि यहाँ पे एक हेडिंग हम डालते हैं और यहाँ पे सब हेडिंग्स डालते हैं। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, अगर हम पावर पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो हमने इसमें पावर पॉइंट डाल दिया। ठीक है,
एंड नाउ हियर आई विल राइट अबाउट द पावर पॉइंट, ठीक है। फिर अगर हमें और स्लाइड ऐड करनी है तो हम न्यू स्लाइड पे जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द, अगर आपके पास दो कंटेंट है, कंपैरिजन, डिफरेंशिएशन, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप इस तरीके की स्लाइड चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यू लाइक टाइटल ओनली स्लाइड। व्हाई डू वी यूज दिस स्लाइड? इसमें अगर आपको नीचे कोई पिक्चर ऐड करनी है और ऊपर यानी पिक्चर कोई पेस्ट करनी है और ऊपर आपको सिर्फ टाइटल लिखना है, तो टाइटल ओनली स्लाइड आप ऐड कर लीजिए। ब्लैंक स्लाइड भी है। ब्लैंक स्लाइड फॉर व्हाट? अगर आपको सिर्फ कोई पिक्चर ही ऐड करनी है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कोई पिक्चर, अगर आपको पेस्ट करनी है तो। सो दिस पिक्चर वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड इन माय सिस्टम, मेरे इसमें, तो ये एक पिक्चर ऐड हो गई। सो दिस इज टू just to save the picture and so on. These are the types of slides. These are the types of slides which we use. And I said कि हम एक simple PowerPoint ले लेते हैं और जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें, हाउ कैन वी मेक आ प्रेजेंटेशन बेटर, हम इस पे वर्किंग करके देखते हैं। ओके, सो ये सिंपल से एक स्लाइड है वाइट बैकग्राउंड पे और जिसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं दीज आर माय स्लाइड्स। अब सिंपल ये स्लाइड एकदम प्लेन बना रखे हैं। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें, जस्ट पिक थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम अपने स्लाइड्स में डिज़ाइंस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइंस जो हैं वो आपके इनबिल्ट भी होते हैं, बहुत सारे, नंबर ऑफ इनबिल्ट डिज़ाइंस इन योर सिस्टम, लाइक ये सारे डिज़ाइंस जो है वो इनबिल्ट है। इनमें से कोई भी मैं अपने कन्वीनियंस से सिलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी स्लाइड्स बहुत प्लेन है, मैं चाहूँ तो कोई इनबिल्ट डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने एक इनबिल्ट डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया, इस सब में अप्लाई हो गया, ठीक है। या फिर इफ़ आई डोंट लाइक दीज डिज़ाइंस, व्हाट कैन आई डू? मैं यहाँ पर डिज़ाइन आइडियाज़, ये ऑनलाइन डिज़ाइन आइडियाज़ है, देन इसके बाद और एल्स व्हाट कैन आई डू? आई कैन ब्राउज द डिज़ाइन आइडियाज़। डिज़ाइन आइडियाज़ जो है वो इसके अलावा जो है नेट से भी ब्राउज कर सकती हूँ। आई कैन ब्रिंग द डिज़ाइन आइडियाज़, for example now some design ideas are being generating, see more designs। ये नेट से कुछ स्टाइल्स एंड आइडियाज आपको दे रहा है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी सेव्ड कोई पावर पॉइंट है, यानी कि पहले से ही आपके सिस्टम में कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसका कि कुछ कोई डिज़ाइन आपको पसंद है, तो वो डिज़ाइन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। दिस इज टू चेंज द डिज़ाइन। फिलहाल हम इसे बैक कर देते हैं एंड आई वांट इट टू बी द प्लेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीकर्स नोट। तो स्पीकर्स नोट क्या होता है आपके इसमें मेंशन है। स्पीकर्स नोट देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नोट्स लिखा होता है पावर पॉइंट में। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा राइट नोट, कर्सर आ गया। तो ये जो होता है ये स्पीकर्स नोट होता है। इसमें स्पीकर अपनी कन्वीनियंट के लिए कुछ ऐसी चीजें अगर लिखना चाह रहा है जो नहीं चाहता कि व्यूअर देखे, यानी फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाते समय आपको कुछ की पॉइंट्स मुझे लगता है कि मुझे जरूरत है, लाइक कोई भी सेक्शन हो सकता है, लॉ का कोई सेक्शन हो सकता है, एनीथिंग, एनी अमाउंट हो सकता है, एनी फिगर हो सकता है, एनी डेटा हो सकता है जो कि मैं मुझे जरूरत पड़ सकती है, बट आई डोंट वांट इट टू बी डिस्प्लेड टू द माय ऑडियंस, मेरे ऑडियंस को ना दिखे, सो आई कैन राइट इट हियर। तो अगर जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगी तो दिस विल नॉट बी विजिबल टू माय ऑडियंस। जब मैं वो करूंगी, स्लाइड शो करूंगी, तो ये आपको नहीं दिखेगा। गोइंग टू इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, एंड सो ऑन, कुछ भी लिख दिया हमने, एनीथिंग। तो दिस इज कॉल्ड अ स्पीकर्स नोट, फाइन। अ फुटनोट option is available in the PowerPoint where you can write it and where you can write it, and that content will not be visible to your audience while you display the slides. Then media clips, charts, graphs, ये सारी चीजें। अब what they are, you can add the media clips, you can add the charts,
you can add the graphs in your slides. तो इसके लिए हम पहले एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और ताकि हम देख सकें कि हमने एक स्लाइड ऐड कर ली टाइटल सब टाइटल की। इसमें अगर आप वैसे तो इंसर्ट पे जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी ऑप्शन होता है। This is the insert table option, insert graph option, insert chart. This is the smart art graphics 3D models, and this is for adding pictures, stock images, then video clips and insert icon. So already this is given in a shortcut menu is there in your slide only. इसके हेल्प से सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर एडिंग अ टेबल, हमने टेबल पे क्लिक कर दिया। ये बोल रहा है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, अपनी कन्वीनियंस से आप बढ़ा घटा सकते हैं। 4 कॉलम्स एंड 4 रोज का हम एक टेबल बना लेते हैं, एंड ओके टेबल बन गया। दिस इज अ टेबल। टेबल को बढ़ा घटा आप यू हैव दिस पॉइंट, एंड इसकी हेल्प से आप अपने मार्जिन्स को, टेबल के मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। कोई भी कॉलम अगर आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, यहाँ टेबल ऑप्शंस भी है। You can select the colors of the table from here, and here we have many more options: light, medium, shades, okay, colors. So many options are there to design your table. You can select any of the design you want. आप कोई भी यहाँ से डिजाइन शेड्स सिलेक्ट करके अपना टेबल अपनी कन्वीनियंस से बना सकते हैं। Then one more thing is shading. You can change the whole color of the table. अगर आपको पूरे कलर का कलर चेंज करना है टेबल का, you can change it from here. फिल कलर पे जाके आप जो भी कलर चूज करोगे वो कलर फिल हो जाएगा। हम सिंपल टेबल पे आ जाते हैं। देन इस तरह से आप इफेक्ट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड इफेक्ट्स। अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, टेबल का रिफ्लेक्शन आ गया, एंड like table का effect change हो गया, तो you can change the effects of the table with this also. And again table borders, मतलब you want to show the borders or not, no borders, तो border नहीं दिखेगा, बस सिर्फ effect दिखेगा। और अगर हम all borders कर देंगे तो हमें टेबल के borders भी दिखेंगे। इसका इसमें effect ऐसा मैंने choose किया है, इसमें borders बहुत prominently दिख नहीं रहे, but obviously borders will be visible or not visible. This is the few this is called the for the table, ठीक है। अब टेबल में आप कंटेंट कैसे ऐड करेंगे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर आ गया। अब आपने यहाँ पे नेम लिख दिया, क्लास लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन। साइज इसका ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आपके पास होम में ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस से। फॉन्ट साइज हमने बड़ा कर दिया, रेड कर दिया, सेंटर में कर दिया, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ब्लैक ही ज़्यादा बेटर था, ब्लैक कर दीजिए। दिस इज ऑल द टेबल, एंड नाउ यू कैन पुट द कंटेंट इन दिस टेबल। फाइन। टेबल के बाद बैक पे चले जाते हैं। टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और दिस इज टेबल इज कंप्लीट। अब बात करते हैं हम ग्राफ की। अगर हमें कोई ग्राफ ऐड करना है तो here the different types of graphs is available. बहुत तरीके के हैं, आपको किस टाइप का ग्राफ चाहिए आप टाइप ऑफ ग्राफ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ग्राफ के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप किसका ग्राफ दिखाना चाह रहे हो, किस कंटेंट का, तो यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट आपका कुछ कंटेंट इसमें मेंशन है, जो ऑब्वियसली एक्सेल का कंटेंट है, उसको लाके इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। तो दिस इज वे यू कैन डायरेक्टली ऐड द ग्राफ। अगर वट एवर कंटेंट यू हैव इन योर डेटाबेस, आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए एक्सेल शीट पे, उसका ग्राफ डायरेक्टली यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। इट कैन डायरेक्टली बी मेड इन द पावर पॉइंट। ग्राफ्स के भी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। जिस तरीके का ग्राफ आपको पसंद है
आप वो ग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. Then there are the number of one more important thing is कि you can add the videos. आप अपने इसमें videos भी add कर सकते हैं. That is very important feature. And अगर हम इसे वीडियो ऐड करते हैं तो ये वीडियो ऐड हो गई है. I don't know वो कौन सी वीडियो है. ठीक है. एनीथिंग. तो जो वीडियो थी वो आपने इस तरह से ऐड कर दी. एनी वीडियो यू वांट टू शो टू योर व्यूअर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन, आपके डेस्कटॉप में कहीं पे सेव होगी. आप सिंपल जाके यहाँ पे आपने वीडियो क्लिक किया और जहाँ से भी आपको चाहिए थी और आपने यहाँ रख दी. व्हाइल शोइंग द प्रेजेंटेशन यू कैन जस्ट क्लिक इट टू इट एंड यू कैन शो दैट वीडियो टू योर ऑडियंस. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर दैट मेक योर प्रेजेंटेशन वेरी इफेक्टिव. देन पिक्चर्स में भी में होता है कि आपके पास कोई भी पिक्चर अगर सिस्टम में है आपके या फिर यू वांट टू ऐड एनी ऑफ द पिक्चर, कोई भी पिक्चर्स डायग्राम एनीथिंग जो आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप उसको आराम से लाके इसमें ऐड कर सकते हैं. कहीं पे भी आपके पास हो पिक्चर्स. फॉर एग्जांपल आई गो विद माय मैं इसी पे चले जाती हूँ. आई हैव वन पिक्चर 1.png. So this is I've added the picture. इस तरह से आप pictures add कर सकते हैं. These are the some very important features, and by using the proper use of these features, tables, videos, clips, and pictures, graphs, you can make your presentation very effective. इससे आपकी presentation जो है वो काफी effective बन सकता है. अब next आती है बारी आपकी adding transitions and special effects. Right? This is this clear? यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो बताइए.